जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है तब द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, ठीक ना। इसी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, शून्यकों का योग बराबर 2 और शून्यकों का गुणनफल बराबर -8 दिया हुआ है। इतना दे करके पूछा है कि बताइए द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, ठीक ना। द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा इतना पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर जो सूत्र होता है निकालने का तरीका, द्विघात बहुपद बराबर देखिए आप लोग पता होगा, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, पिछली वीडियो में हम लोग बताए थे, होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही ना हम लोग जानते हैं शून्यक से बहुपद निकालने के लिए, यही तो एक फार्मूला होता है। शून्यक से बहुपद निकालने का यही एक फार्मूला होता है। इसी फार्मूला से हम लोग क्या निकालेंगे, बहुपद निकालेंगे। कब, जब शून्यक दिया हुआ रहेगा तब, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे ये शून्यक का योग दिया हुआ है, मतलब सीधा सीधा अल्फा प्लस बीटा नहीं दे करके बोल दिया हुआ है शून्यकों का योग। तो शून्यक तो ये गुण होता है, एगो शून्यक अल्फा होता है और एगो शून्यक बीटा होता है, और दोनों का योगफल, योगफल कहने का मतलब दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ देंगे, शून्यकों का योग, एक शून्यक अल्फा और एक शून्यक बीटा, दोनों को जोड़ दिए, यही कहलाया शून्यकों का योग। यही कहलाया, देखिए शून्यकों का योग बराबर कितना दिया हुआ, बराबर 2 दे दिया है ना। उसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल पूछा है, तो यही दोनों शून्यक है, ये दोनों को गुना कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर में कितना दिया हुआ, बराबर में दिया हुआ है -8, तो बराबर में -8 लिख दिए। तो हमको मिल गया जो चाहिए वो मिल गया। हमको क्या चाहिए, अल्फा और प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए द्विघात बहुपद बताने के लिए। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा इंटू बीटा मिल गया, शून्यकों का योग मिल गया, शून्यकों का गुणनफल तो सीधे दिया हुआ था, ठीक ना। इसी से हम पता कर लिए कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो लिख देंगे। अब द्विघात बहुपद बताना है, तो देखिए एक्स स्क्वायर अपना जगह पर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 दे दिया, मतलब इतना बराबर 2 दिया। इसके जगह पर हम 2 लिख देंगे, इसके जगह पर क्या लिख देंगे, 2 लिख दिए। इसके जगह पर तो 2 लिखा गया, एक्स रहेगा ना, एक्स तो कहीं नहीं जाएगा, एक्स अपना जगह पर रहेगा। फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जगह दिया हुआ -8 दिया हुआ, तो लिखेंगे -8। चूंकि 2 चिन्ह आ गया, जब 2 चिन्ह आ जाता है तो वहां पर ब्रैकेट लगा देते हैं। जब 2 चिन्ह आ जाता है तो क्या करते हैं, वहां पर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब आगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस गुना माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, बराबर 8। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो बहुपद क्या आ गया, हमारा आंसर हो जाएगा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हो जाएगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इतना बहुत इजी क्वेश्चन है, सब एग्जाम में पूछता है। मैट्रिक एग्जाम में 2 नंबर पक्का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो आएगा, ठीक ना। या तो सब्जेक्टिव में पूछेगा या तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, एकदम पूछता है। तो चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं। क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। अब इसके जगह पर हम क्या करेंगे, कुछ डिजिट चेंज करेंगे ताकि क्वेश्चन जो हमारा चेंज हो जाए। मान लो कि यहाँ पर 5 दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, अब अल्फा माइनस बीटा बराबर 6 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 कर देंगे, कोई दिक्कत। अब आराम से रख देंगे। अब इसका बहुपद निकालना है तो फार्मूला तो वही बना रहेगा, लेकिन यहाँ पर से सब हट जाएगा और नया चीज रख देंगे। नया चीज रखेंगे कौन कौन, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जहाँ कितना दे दिया, 5 दे दिया, तो यहाँ लिखेंगे 5, एक्स अपना जगह पर रहेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ, तो 6 लो हो गया आंसर। इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये तो और इजी था, ठीक ना। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक ना। अब द्विघात बहुपद, यहाँ तक तो शून्यकों का योगफल बराबर दिया हुआ था, शून्यकों का गुणनफल दिया होता है, निकाल लीजिए। और शून्य खाली दिया हुआ रहता है, तब दोनों जोड़ करके दोनों को गुणा करके निकालते हैं, तो बहुपद निकालते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था। तो अब जो है
नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे त्रिघात बहुपद कैसे निकालते हैं जब 3 शून्य दिया हुआ। तो अगले क्वेश्चन में अल्फा दे देगा, बीटा दे देगा और साथ में गामा भी दे देगा, कहेगा बताओ इसका त्रिघात बहुपद क्या होगा, ठीक ना। उसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।